ज्ञान, कर्म और भक्ति। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मालूम है ना आपको, इस सृष्टि में 3 की संख्या का बहुत महत्व है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देवता मुख्य हैं, 3 देवियां हैं, 3 लोक हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियां मुख्य हैं। पर ब्रह्म की 3 विशेषताएं प्रसिद्ध हैं मित्रों। सत, चित, आनंद। उसकी प्राप्ति के लिए ऋषियों ने 3 सूत्र बताए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। त्रेता युग में 3 असुर थे, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। द्वापर के 3 असुर, कंस, जरासंध और शिशुपाल। कलयुग के 3 राक्षस हैं, अज्ञान, अभाव, अनीति। तीनों ने समाज को घेर रखा है मित्रों। चारों तरफ इन्हीं का साम्राज्य है। त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान शंकर को त्रिशूल उठाना पड़ा। उसी प्रकार इन राक्षसों को मारने के लिए हमें क्या करना होगा? ज्ञान, कर्म तथा भक्ति की गंगा बहानी पड़ेगी। तो श्रोता साथियों, सृष्टि में 2 वस्तुओं के मिलने से तीसरी वस्तु बनती है। जैसे दिन और रात्रि की मिलन वेला को संध्या कहते हैं, रात्रि की समाप्ति तथा सूर्योदय के मिलन के समय को उषा कहा जाता है। उसी प्रकार जीव भी पर ब्रह्म, परमात्मा तथा पंच भौतिक प्रकृति के सम्मिश्रण का रूप है। सृष्टि की इसी व्यवस्था के अनुसार चेतना जगत में सत, चित, आनंद रूपी ब्रह्म की विशेषताएं ज्ञान, कर्म व भक्ति के रूप में दृष्टिगोचर होती है। ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। मरने के बाद क्या होगा? एक व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु दूत धर्मराज के सामने ले पहुंचे। दूतों ने बताया, यह एक बड़ा महात्मा है, भरी युवावस्था में अपने माता पिता और स्त्री बच्चों को छोड़कर यह जंगल में चला गया और जीवन भर तप करता रहा। धर्मराज ने कहा, कर्तव्यों का त्याग कर कोई व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन सकता। परिवार के लोगों के साथ विश्वासघात करके इसने अधर्म ही कमाया। ऐसा भजन किस काम का जो कर्तव्यों को भुलाकर किया जाए। इसे पुनः धरती पर भेजो और कर्तव्य पालन के साथ भजन करने का आदेश करो, तभी इसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। यमदूतों ने उसे तो वापस कर दिया। फिर दूसरे व्यक्ति की आत्मा उपस्थित की और कहा, यह व्यक्ति बड़ा कर्तव्य परायण है प्रभु, काम को ही सब कुछ समझता है। इसकी स्त्री बीमार पड़ी और मर गई, पर यह उसकी कुछ भी परवाह न करके अपने कर्तव्य में ही लगा रहा। धर्मराज ने कहा, ऐसे हृदयहीन का स्वर्ग में क्या काम? भावना पूर्वक किया गया कर्तव्य ही प्रशंसनीय हो सकता है। जिसे अपने नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान नहीं, उसकी शारीरिक दौड़ धूप क्या महत्व रखेगी? इसे पृथ्वी पर वापस भेजो और कहो कि भावना पूर्वक जीवन जिए और दूसरों से प्रेम करना सीखे, तभी उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। उस व्यक्ति की आत्मा को भी वापस कर दिया गया। एक तीसरे व्यक्ति की आत्मा लाई गई। यमदूतों ने कहा, यह एक साधारण गृहस्थ है प्रभु, सदा आस्तिक रहा, पवित्र जीवन जिया, प्रेम पूर्वक परिवार को सुविकसित किया और दूसरों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहा। धर्मराज ने कहा, स्वर्ग ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है। इसे आदर पूर्वक ले जाओ और आनंद पूर्वक यहाँ रहने की व्यवस्था कर दो। मित्रों, समझ रहे हैं ना आप? जो व्यक्ति इनमें से एक ही मार्ग को अपनाते हैं, वे जीवन में असफलता तथा अशांति ही पाते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में इस सत्य को देखा जा सकता है भाइयों बहनों। कर्म और भक्ति के अभाव में ज्ञानी अहंकारी बन सकते हैं। ज्ञान के अभाव में मनुष्य के कर्म दुष्कर्म हो सकते हैं और ज्ञान और कर्म के अभाव में केवल भक्ति अंधविश्वासी तथा अकर्मण्य बना सकती है। अतः इन तीनों का समन्वय जीवन में हो, तभी सुख शांतिमय जीवन बीत सकेगा। मित्रों, स्वर्ग का अधिकारी
वही व्यक्ति हो सकता है जिसने जीवन में इन तीनों को अपनाया हो। यद्यपि भक्ति बिना सब सूना है, किंतु भक्ति भी ज्ञान तथा कर्म से युक्त होनी चाहिए। मित्रों, आइए सुनते हैं ये प्रज्ञा गीत। तो मित्रों सुनिए। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है, मन का स्वामी हूँ मैं, मन मेरा दास है, मन के मंदिर में भगवन तेरा वास है, मन के मंदिर में भगवन तेरा वास है, मन के मंदिर में भगवन तेरा वास है, अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु, अपनी ज्योति से मन जगमगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपने भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं, हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन मिलाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन मिलाता रहूं, तेरे गुण अपने जीवन मिलाता रहूं। पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, धर्म पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत। बंधु मेरा प्यारा सच्चा सखा, तू ही बंधु मेरा प्यारा सच्चा सखा, तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता, तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता, तू ही रक्षक मेरा स्वामी माता पिता, अपनी गोदी में अब तो बिठा लो प्रभु, अपनी गोदी में अब तो बिठा लो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी
अब लगा दो प्रभु अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु अपनी भक्ति का अमृत। तो मित्रों, आप अभी सुन रहे थे प्रज्ञा गीत। मित्रों, कर्म तो संसार में सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा महेश्वर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। तो फिर मनुष्य की तो क्या बात है मित्रों, उसे कर्म करके दूसरों के प्रति कर्तव्य पूर्ति के लिए ही ईश्वर ने भेजा है। किंतु यह अवश्य है कि भाव संवेदना के अभाव में वह कर्म बोझ बन जाता है। तो बोझ के रूप में आप कर्म ना करें। अरे इसी के कारण कर्म दुष्कर्म भी बन जाते हैं, जिसका फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। भाव संवेदना रूपी गंगोत्री सूख जाने पर व्यक्ति निष्ठुर हो जाता है। मित्रों, निष्ठुर मत बनिए। आज सबसे बड़ा दुर्भिक्ष इन्हीं भावनाओं का है। तो बहुत ही साफ मन से, सही मन से आप अपने जीवन के कर्म क्षेत्र में उतरें। यही आपकी भक्ति है, यही आपका ज्ञान है। तीनों की आप में कमी ना हो, भक्ति भी रहे, ज्ञान की आपकी कमी न रहे, और फिर कर्म करते चलिए। आपके भक्ति, ज्ञान और कर्म के समन्वय से आपको स्वर्ग मिलेगा। मित्रों, आप निश्चिंत रहें।